हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम शंकर और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का जो है साइंस का बुक क्लास 6 का उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इससे पहले जो है 3 चैप्टर पढ़ा जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको भी जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में खोजना है, मिल जाएगा आपको। ओके, उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल साबित करेगा और समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा डाउट है। ओके, तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे क्लासीफाई किया जाए, उसको ग्रुप में बांटा जाए। तो ये है आज का चैप्टर, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है आप अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। आप जितना लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उससे जो है जो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो जो है आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करते हैं आप। ओके, तो चलिए देखते हैं बिना विलम्ब किए हुए इस वीडियो को, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे जो है अराउंड जो है कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। देयर इज अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हम हर जगह जो है वास्ट मतलब कि बहुत ही मात्रे में ऑब्जेक्ट है, वास्ट वेराइटी है ऑब्जेक्ट का, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। और हमारे आसपास जितने भी मटेरियल है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो जो है एक मटेरियल से या एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, जैसे वुड रखा हुआ है, वुड है तो वो लकड़ी जो है वो एक मटेरियल का बना हुआ है। जैसे बहुत सारा मटेरियल होता है जो एलवाई से होता है, जैसे स्टील का बर्तन हो गया। स्टील का बर्तन क्या है, एक से ज़्यादा मेटल से मिलके बना हुआ है। तो अगल बगल आप जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो एक से या एक से अधिक मटेरियल से मिलके बना होता है। ए थिंग कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कोई एक थिंग जो वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके भी बना सकता है। मैनी थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। और बहुत सारे थिंग जो है कोई सेम मटेरियल से मिलके भी बन सकता है। तो ये थे ऑब्जेक्ट हमारे आसपास कौन कौन से हैं। क्लासिफिकेशन इसका होता है द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने का प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग दिस थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस आर कॉल्ड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कुछ बेस के हिसाब से, कुछ बेसिस के हिसाब से जो है कोई भी मटेरियल को जो है, कोई भी थिंग्स को जो है सॉर्टिंग करना और ग्रुपिंग करना, बांटना कि ये इस ग्रुप का है, ये इस ग्रुप का है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज। सिमिलरिटी के हिसाब से, जैसे कि दो चीज़ का जो है एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, किसी का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है हर मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, उसमें बांटते हैं। ईच मटेरियल हैज इट ऑन्स प्रॉपर्टी। हर मटेरियल का जो है अपना एक अलग प्रॉपर्टी है। जैसे लकड़ी का अपना अलग प्रॉपर्टी है, कोयला का अपना एक अलग प्रॉपर्टी है, जैसे ईंट हो गया, ये इसका अपना अलग प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल का, ईच मटेरियल हैज इट्स ऑन प्रॉपर्टी, अपना गुण है सबका। दैट में डिफर फ्रॉम अदर्स, ये अलग हो सकता है दूसरे से। हाउएवर सम प्रॉपर्टीज में बी कॉमन टू वन और मोर मटेरियल। और हो सकता है कि कुछ जो है प्रॉपर्टीज कॉमन भी हो, वो एक से ज़्यादा मटेरियल का। यूजेज ऑफ मटेरियल, अब देखते हैं यूजेज ऑफ मटेरियल के हिसाब से। यूज ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड पर्पस फॉर विच हैज टू बी यूज्ड। किस हिसाब से, यूज के हिसाब से जो है कोई भी मटेरियल को कैसे उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग ऑन द बेसिक ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है कैसे जो है मटेरियल को ग्रुपिंग करते हैं। तो पहला क्या है, रफनेस। कोई भी रफ मटेरियल के रफनेस के कारण जो है उस मटेरियल को जो है ग्रुप में डाल दिए। कॉमन प्रॉपर्टीज के कारण जो है ये मटेरियल रफ है तो ये रफनेस की कैटेगरी में आ गया। लस्टर मतलब ये चमकदार हो गया, जो भी मटेरियल चमकदार है वो इस कैटेगरी में आ गया। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो आर पार दिखता है, कोई भी जैसे ग्लास हो गया, ग्लास के आर पार दिखता तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ट्रांसपेरेंसी एक प्रॉपर्टीज हो गया, ग्रुपिंग हो गया। सोलबिलिटी हो गया, जो किसी भी कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी मटेरियल जो है वो किसी वाटर जैसे सॉल्ट है और शुगर है, ये वाटर में घुल गया तो इसके आ गया सोलबिलिटी के प्रॉपर्टीज में आ गया। फ्लोटेशन, कोई भी पदार्थ जो, कोई भी मटेरियल जो है पानी में फ्लोट करता, तैरता, और कोई जो डूब जाता, उस हिसाब से फ्लोटेशन हो गया।
अट्रैक्शन टुवार्ड्स अ मैग्नेट, और मैग्नेट के तरफ कौन कौन अट्रैक्ट होता है, जैसे आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और बहुत सारे चीज़ जो है जैसे वुड हो गया ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो मैग्नेट के अट्रैक्शन के बेसिस पे जो है हम लोग इसको ग्रुपिंग कर दिए हैं कुछ मटेरियल को। ओके, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मटेरियल जो है हीट कंडक्ट करता है, कौन सा मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे कॉपर का वायर हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी हो का जो है ये अच्छा एग्जांपल है। जैसे हीट हो गया, आयरन का रॉड हो गया तो उसमें उसको हीट करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह हीट का जो है कंडक्शन होता है। तो उस बेसिस पे जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे जो है इसको ग्रुपिंग को बहुत सारे मटेरियल को उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से करते हैं। तो इतने सारे जो है बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक एक करके सारे देखेंगे। रफनेस, रफनेस के बेसिस पे जो है कौन कौन से मटेरियल होते हैं। मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ, मटेरियल कोई भी मटेरियल क्या हो सकता है, या तो रफ हो सकता है, खुरदरा टाइप का हो सकता है, या स्मूथ हो सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें रफनेस है। ओके, रफ मटेरियल हैव बम्प ऑन रीज ऑन देयर सरफेस विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम। जैसे जो है बम्प निकला हुआ रहेगा, रीज निकला रहेगा, उसको आप छुएंगे तो फेल्ट आप महसूस करेंगे कि उसको उसका सरफेस जो है कैसा है, खुरदरा टाइप का है, वो मतलब स्मूथ नहीं लगेगा। तो ये हो गया रफनेस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इमेज में। स्मूथ मटेरियल्स लैक दिज बम्प्स, और स्मूथ मटेरियल जो है जो पूरा चिकना रहता, प्लेन रहता, उसमें जो है वो बम्प जो ये जो लाइन जो है ये रीच जो है निकला हुआ नहीं रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रफ मटेरियल आर रॉक्स, सैंड पेपर एंड बार्क ऑफ ट्री। लकड़ी का जो है ट्री का जो है छाल है, बार्क, वो कैसा होता है, खुरदरा होता है, बम्प निकला हुआ रहता है, रिज निकला हुआ रहता है। तो वो हो गया रफ मटेरियल के एग्जाम्पल हो गए। एक ग्लास सीट, फ्लावर पेटल्स एंड सरफेस ऑफ एन एप्पल ऑफ सब एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस, और ये सारे जो है स्मूथ सरफेस हो गए। ओके, ग्लास सीट हो गया, ये सारे क्या है, स्मूथ हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। रफनेस के बेसिस पे जो है कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल जो वो रफ होता है या स्मूथ होता है। तो रफ कौन कौन होता है और स्मूथ कौन कौन होता है वो आप खुद जो है अपने आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लस्टर। लस्टर इज अ साइन ऑफ मटेरियल। लस्टर क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, साइन, चमक होता है। किसी भी मटेरियल में चमक के हिसाब से उसको इसमें ग्रुपिंग किया जाता है। ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर साइनी, जो जितना भी मेटल है प्योर स्टेट में रहता है वो क्या होता है, साइनी होता है, चमकदार होता है। एंड सेट टू पोजेसेस लस्टर। सम मेटल्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल। कुछ मेटल जो है ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, डेकोरेटिव सजाने के लिए यूज करते हैं। मटेरियल लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम में ये देख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल मतलब इमेज में देख रहे होंगे ये चमक रहा है। तो ये साइनी मटेरियल हो गया, जितना भी साइनी मटेरियल वो जो है लस्टर के कैटेगरी में आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने के कारण। डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम डिपेंडिंग ऑन ए प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अलग अलग मटेरियल का जो है अलग अलग कितने, हर मटेरियल जैसे कांच से जो है लाइट जो आर पार बहुत ज़्यादा पास होगा, उससे कम जो होगा। जैसे किसी भी लकड़ी का प्रोडक्ट लिए उसमें लाइट डाले तो लाइट जो आर पार नहीं जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी के उस अमाउंट के, वो भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है, लाइट उससे कितना अमाउंट में पास हो रहा है। जितना ज़्यादा लाइट पास होगा उतना वो ट्रांसपेरेंट होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी ऑन 3 टाइप्स। और ट्रांसपेरेंसी के बेस पे जो है मटेरियल को 3 टाइप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। एक तो हो गया ट्रांसपेरेंट, एक हो गया ट्रांसलूसेंट और एक हो गया ओपेक। ये 3 जो है 3 टाइप्स हैं किसके, बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल। ओके, मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसा मटेरियल जो कि जो पूरा का पूरा लाइट जो है वो पास कर दे एक तरफ से दूसरे तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। जैसे कि ये एग्जाम मतलब इमेज में आपका दिया गया है, इससे लाइट पास करेंगे तो ये कांच, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एक्रेलिक शीट हो गया, ये सारे जो हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें जो लाइट डालेंगे, जैसे किसी टॉर्च से जो है इस पर लाइट देंगे तो इस पार से उस पार पूरा लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ पार कर जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये थे ट्रांसपेरेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। और ऐसा मटेरियल जो बहुत ही मतलब कि कम लाइट पास करे लाइट पास करे लेकिन कम मात्रा में करे, जितना कि ट्रांसपेरेंट में पूरा कर जाता है उससे कम करे, तो
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसमें जो है लाइट कम पास करेगा, तो ये हो गया ट्रांसलूसेंट। जैसे ऑयल्ड पेपर, जैसे पेपर में पूरा तेल लगा हुआ है। कलर्ड ग्लास मतलब कलरफुल ग्लास हो गया। ये सारे क्या है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल हैं, याद रखना है आपको, ट्रांसलूसेंट। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। ऐसा मटेरियल जो लाइट पास करे ही नहीं उससे, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। जैसे मटेरियल वुड हो गया, मेटल हो गया, लीफ हो गया, स्टोन हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सारे क्या है, ओपेक मटेरियल हैं, जिससे कि हमको लाइट पास नहीं कर सके। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं तीनों तरह का दिया गया। ये पहला नंबर है, ये तो ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें जो है पूरा आर पार दिखाई दे रहा है। ये इसमें कलरफुल ग्लास है तो पूरे आर पार अच्छे तरीके से नहीं दिखा देते, ये ट्रांसलूसेंट हो गया। और इसमें कार्डबोर्ड लगा हुआ है तो ये हो गया कौन सा, ओपेक हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल कौन कौन होता है और कैसे होता है, काम करता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के कुछ एग्जांपल और भी हैं। ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रांसमिट लाइट विच मीन्स अलाउड मोस्ट ऑफ द लाइट इज पास थ्रू। एग्जांपल हो गया वाटर हो गया, विंडो हो गया। ट्रांसलूसेंट के बारे में बताएं, जो पूरा जो है लाइट को थोड़ा स्केटर्ड करे, मतलब छितरा दे। तो ग्लिसरीन सोप हो गया, फ्रोस्टेड विंडो हो गया। एंड ओपेक मटेरियल ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स, सारा लाइट जो वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे वुडन डेस्क हो गया, मेटल चेयर हो गया। मोस्ट ऑफ मटेरियल आर ओपेक, ज़्यादातर मटेरियल जो है वो कैसा है, वो ओपेक है, जिसमें कि कुछ भी लाइट पास नहीं होता है। तो ये थे तीनों। अब देख लेते हैं सोलेबिलिटी के हिसाब से कौन मटेरियल हैं, कौन है कैटेगरी। बेस्ड ऑन देयर सोलेबिलिटी मटेरियल कैन बी सोल्यूबल। सोलेबिलिटी के हिसाब से जो है मटेरियल कौन से रूप में होता है, सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, मिसिबल होता है और इमिसिबल होता है। तो इसके बेसिस पे सोलिडिटी की कैटेगरी पे ये बांटा गया है। सॉलिड मटेरियल दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो भी सॉलिड मटेरियल है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया, मतलब घुल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये क्या होता है, जो है वाटर में जो है पूरा घुल जाता है, तो ये हो गया कौन सा, सॉल्युबल हो गया। ओके, सॉलिड मटेरियल दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो भी सॉलिड मटेरियल है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल बोलेंगे। जैसे कि सैंड हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, चॉक पाउडर हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे जो है क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल हैं। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, द सबस्टेंस विल डिजॉल्व इन लिक्विड, जो घुल गया तो वो क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, जो नहीं घुला वाटर में तो वो हो गया इनसॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट है लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल, ऐसा लिक्विड जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए और वो क्या कहलाता है, मिसिबल वाटर कहलाता है। वो किस कैटेगरी में, मिसिबल। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, हनी हो गया, ग्लिसरीन हो गया। जैसे लेमन जूस हो गया, अल्कोहल, ये सब क्या है, वाटर में मिल जाता है तो पता नहीं चलता है दूर से, तो ये वाटर लिक्विड में जो है डिजॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं मिसिबल। लिक्विड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल इन वाटर। जो लिक्विड जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल इन वाटर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए किरोसिन हो गया, किरोसिन जो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वो ऊपर में जो फ्लोट करने लगता, तैरने लगता। कोकोनट ऑयल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे जो है इमिसिबल कैटेगरी में आते हैं। सम गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, कुछ गैस जो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन वाटर किससे मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो वो किस में डिजॉल्व है, वाटर में, क्योंकि ये एसेंशियल है हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए और हमारे लिए, हर किसी के लिए, सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन देम, और सॉफ्ट ड्रिंक जो भी हम लोग पीते हैं ना, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारे जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है। गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये दोनों गैस क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जो है नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम, ये सारे गैस जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो ये हो गया इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाता है, ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये कुछ गैस के एग्जाम्पल थे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गया होगा आपका। ओके, कि क्या क्या कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लोटेशन के बेसिस पे कौन से मटेरियल को बांटा जाता है। सर्टेन मटेरियल फ्लोट ऑन वाटर वेयर अदर सिंक, कुछ मटेरियल जो है वो पानी में तैरता है और कुछ जो है वो डूब जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट इन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। और यही जो भी मटेरियल जो है वाटर के ऊपर जो फ्लोट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के कारण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन बोलते हैं। मटेरियल लाइक वुड हो गया, लीफ हो गया, फीदर फ्लोट हो गया,
और जो ऑन वाटर जो है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो इसलिए जो है फ्लोट ऑन वाटर, तो इसलिए वो क्या हो गया, फ्लोटेशन हो गया। ये सब मटेरियल उस पर फ्लोट करता है। एंड वेयर रॉक हो गया, मेटल हो गया, कुछ भी जो वो सिंक करता है वो पानी में डूब जाता है। ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड व्हेन इट सिंक, और डूबने के बाद जो वो नीचे जाके बैठ जाता है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं इमेज में, जैसे हो गया प्लास्टिक का बोतल वगैरह हो गया, ये सब हो गया, गुब्बारा इसमें दिया गया है, ये सारे जो है पानी के ऊपर जो है वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो ये फ्लोटेशन हो गया। और जो भी है मेटल का वगैरह बना हुआ है जैसे स्टोन वगैरह हो गया, ये सब पानी के नीचे जो वाटर के नीचे जो है जाके डूब गया, नीचे जाके बैठ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंकिंग बोलेंगे। तो ये हो गया फ्लोटेशन और सिंकिंग। जो इस कैटेगरी के हिसाब से ऑब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, ग्रुप किया गया है। तो इतना तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के हिसाब से जो है कौन कौन से मटेरियल को किस ग्रुप में बांटा गया। कंडक्शन इज द प्रोसेस विच समथिंग सच एज हीट और एन इलेक्ट्रिक करंट मूव्स थ्रू वन सबस्टांस टू अनदर सबस्टांस। कंडक्शन क्या था, कंडक्शन जो है एक तरह का प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी एक समथिंग, कोई भी मटेरियल लिए, उससे जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है एक जगह से दूसरे जगह, एक सबस्टांस से दूसरे जगह मूव हो जाए, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया, ये आग नीचे जला रहे हैं, ओके, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से हीट इसमें पहुँच रहा है, तो ये हो गया, क्या हो गया, कंडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ हीट, ये गर्म हो गया, कंडक्शन हो रहा है। तो द मूवमेंट कैन फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो रिस्पॉन्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में। द वायर इन योर हाउस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे हाउस में जो भी वायर लगा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एंड अलाउ लाइट टू कम एंड व्हेन यू फ्लिप द स्विच। तो लाइट जलते हैं जैसे वैसे ही लाइट जलता है, स्विच ऑन करते हैं तो कैसे होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, कंडक्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो ये सारे मूव करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन का। ये अंदर वाटर के अंदर जो ये कन्वेक्शन हो रहा है, और ये हीट जो निकल रहा है, जो भी आग जला है, ये सारे क्या है, रेडिएशन हो रहा है। और यहाँ हीट, यहाँ पे गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ हीट पहुँच गया, तो ये कंडक्शन हो गया, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो हीट का कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के हिसाब से जो है बहुत सारे मटेरियल को ग्रुप किया जाता है, बांटा जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्शन ऑफ हीट। हीट के कंडक्शन के कारण कौन कौन से मटेरियल किस ग्रुप में है। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसा मटेरियल जो है हीट को फ्लो करे, जैसे आयरन रॉड हो गया, उसको गर्म करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह हीट जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ओके, क्योंकि ये एक जगह से दूसरे जगह अलाउ करता है, हीट को फ्लो करता है एक जगह से दूसरे जगह ऑफ हीट। वेयर एज दोज डू नॉट अलाउ हीट फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा मटेरियल जो है हीट को जो है एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं करने देता, जैसे कि वुड हो गया, ये सारे जो है इंसुलेटर के कैटेगरी में आते हैं। जनरली मेटल्स आर कंडक्टर। जनरली जो मेटल है, जैसे जो भी मेटल है, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये जो भी मेटल है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्शन करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इस कारण से जो है एक जगह गर्म करने से पूरा ही गर्म हो जाता है। नॉन मेटल में हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, बैम्बू, ये सब जो है इंसुलेटर के कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट चलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे भी देख लेते हैं। मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इस तरह जैसे हीट के कैटेगरी में हुआ, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा मटेरियल जो है एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, एक जगह से दूसरे जगह जाए, जैसे कॉपर का वायर हो गया, हमारे घर में जो यूज होता है, तो वो सब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसलिए वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है, ज़्यादातर मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और वुड हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है, इंसुलेटर हैं। उम्मीद करते हैं ये जो आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे इस एग्जाम्पल पेपर में देख सकते हैं इमेज में आप कि कंडक्टिविटी इन मटेरियल, कैसे कैसे मटेरियल में कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके,
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है वाइनसी। वाइनसी हो गया वो फ्लोटेशन वाला। फ्लोटेशन तो सिंकिंग ऑफ फ्लोटेशन के बेसिस पे एक वाइनसी भी होता है। सम मटेरियल्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक। कुछ मटेरियल जो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता तैरता है और कुछ जो है सिंक कर जाता डूब जाता है। मटेरियल्स लाइक सैंड शुगर एंड सॉल्ट सिंक इन वाटर। ये सारे जो वाटर में डूब जाते हैं। मटेरियल्स लाइक वैक्स ऑयल वुड फ्लोट ऑन वाटर। ये सारे जो है फ्लोट करते हैं वाटर। इसको देख सकते हैं जैसे इस इमेज में आप फ्लोट कर रहा है, कुछ जो सिंक हो गया इसके अंदर जो है वाइंड फोर्स लगता है, नीचे से भी पानी जो है वो फोर्स लगाता है। ओके, उम्मीद करते हैं। और ऊपर से जो है ग्रेविटी लगता है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वाइनसी। समरी देख लेते हैं। यहाँ तक चैप्टर का जो है आपका कंप्लीट हो गया आज का। ये क्लास 4 का जो है चैप्टर नंबर 4 है। सॉर्टिंग मटेरियल जो है ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। इतने सारे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। ये समरी जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो ऊपर पढ़ाया गया उसी का समरी है। जैसे हार्ड हो गया, मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस्ड इजिली इज कॉल्ड आर कॉल्ड हार्ड हो गया। जैसे स्टोन हो गया, ऐसा मटेरियल जिसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। इनसॉल्युबल, ऐसा मटेरियल जो पानी में डिजोल्व, वाटर में डिजोल्व ना हो, इनसॉल्युबल। लस्टर हो गया, जो जिसमें शाइनी मटेरियल हो, स्पेशल साइन हो, जो चमकदार हो, उसको लस्टर बोलते हैं। मटेरियल एज मेटर विच ऑब्जेक्ट मेड इज कॉल्ड मटेरियल। मेटल्स हो गया। ओपेक हो क्या होता है, जो लाइट जो है पास नहीं करता है, तो ये हो गया ओपेक। तो ये सारे जो हैं रफ हो गया, जो छूने पे जो है फील सरफेस जो है वो अनइवन सरफेस रहता है, खुरदरा टाइप का रहता है, तो हो गया रफ हो गया। सॉल्युबल पता चल गया होगा वाटर में जो डिजॉल्व होता है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मिसिबल क्या होता है, इमिसिबल क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। ऐसा गैस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो ये चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे समरी थे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे डाउट है। उम्मीद करते हैं जो है आपको ये वीडियो आएगा, समझ में आ गया होगा। और समझ में नहीं आए तो फिर 1 से 2 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का कंटेंट